भाई आज की जो क्लास है ये है मिसलेनियस की क्लास। आज हम मिसलेनियस पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। कुछ चीजें फैक्ट और कंडीशन बता दो इसकी। आज की क्लास होगी और एक क्लास और लूंगा मैं मिसलेनियस की, और मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ठीक ठाक है और ये अच्छे हैं। बाकी आपकी आवाज क्वेश्चन। कट रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अभी आ रही है? Yes, बच्चों sir. वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीन पे क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? डी बाई डी एक्स। आपको इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई। तो भाई आपने एक रूल पढ़ा था अगर याद हो, अगर बेस एम है वैल्यू एन है तो लॉग एन अपॉन लॉग एम होता है ना? तो आप लॉग यस सर। लॉग एक्स सेम रखेंगे और लॉग 7 नीचे। तो यहाँ पर 1/log7 का कोई रोल नहीं है, डिफरेंशिएशन सिर्फ इस वाले पार्ट का होगा। ठीक, तो 1/log7 ओके। इस लॉग का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो 1/log x, इस log x का डेरिवेटिव करूं तो 1/x, और इस x का करूं तो 1। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, 1/x log x इंटू log7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताइए, अगर हो गया तो बताइए। सर एक बार फिर से बता दो। फिर से बता दूं, मैंने कहा हमें रूल पता है, लॉग एम बेस एम हो और वैल्यू एन हो तो लॉग एन अपॉन लॉग एम होता है। यहाँ लॉग 7 था, 7 अपॉन में आ गया, लॉग लॉग एक्स ऊपर आ गया। अब मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था अगर कोई वेरिएबल है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव किसका होता है? वेरिएबल का होता है। बताया था, हाँ या ना? यस यस सर। सर। बस log 7 बाहर रख दिया, डेरिवेटिव किया इस log का, इस log का किया तो 1/log x, इस log का किया तो 1/x, इस x का किया तो 1, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन करते समय चेन रूल लगाते हैं। यस और नो? क्लियर है बात? समझ में आ गई सभी यस को? सर। आ गई? चलो, मैं टेक्निकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन थोड़े से अलग लग रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो वो मैं छोड़ रहा हूँ, उन्हें नहीं करवा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। बताएं क्या किया जाए? कोई बताएगा आप में से? क्या करें इस क्वेश्चन का? ट्राई करो। देखो आपको पता है इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा सोल्यूशन निकाल, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करते समय कुछ याद आ रहा होगा रूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स अगर हो तो वो 2 tan इनवर्स के इक्वल होता है। पढ़ा है ना? यस और नो? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, मैं इस पार्ट को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और 2 की पावर 2 की पावर x। यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर आप बुरा ना माने
तो मैं इसको 2 की पावर x की पावर स्क्वायर लिख दूं, चलेगा भाई? 2 की पावर 2 और ऊपर x है, तो इसको 2 की x की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है ना? जल्दी बोलो। यस सर। अब हमने पुट कर लिया, आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप क्या पुट कर लो, 2x को क्या मान लो, tan थीटा मान लो, है ना? तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन, सॉरी tan थीटा क्यों मानोगे, क्या रूल था? t मान लो, t सर मान, tan थीटा भी तो मान सकते हैं। tan थीटा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी मान लो, tan थीटा ही मान लो। चलो tan थीटा आपने मान लिया, वो तो प्रूविंग के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट प्रूव कर लोगे आप। तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये dy dx, जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए तब तक डेरिवेटिव नहीं करोगे। तो ये साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा हो गया, इस साइन से साइन फिनिश, तो dy dx कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू, 2 से तो कोई पंगा नहीं, 2 tan इनवर्स x। पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक। तो डेरिवेटिव किसका होगा, इसका, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको आता है, क्या डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस जो एंगल होता है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये खुद ही होगा, और log 2 होगा, और इनटू में 1 होगा। अरे हाँ या ना? तो आपने नोटिस किया, ये बेस सेम है तो ऊपर पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस 1 log 2, और ये वापस वही आ जाएगा, क्योंकि log 2 की पावर 2 x हो गया ना, 4 की x हो जाएगा, यस और नो? अरे क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलोगे भाई? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब जो मिसलिनियस में एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो समझाता हूँ, उसके बाद में जो डिफिकल्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। एक 48 एग्जाम्पल है, ठीक। इस एग्जाम्पल में बोला गया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, तो इसका मतलब u है और इसका मतलब v है, और हमें डेरिवेटिव चाहिए du अपॉन dv। तो पहले इस u का डेरिवेटिव करोगे du अपॉन dx, और dv अपॉन dx अलग निकालोगे, और दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ या ना बोलो जल्दी। जिसके विद रिस्पेक्ट होगा वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है? आशना क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? हिमांशी? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई होप पहला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा, जल्दी बोलो, जो दिक्कत आएगी वो डिस्कस कर लूंगा, बताइए। कर लोगे ना?
क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 4 Yes, के sir. अंदर 4 के अंदर इसको x की पावर 3/2 ले लेना, फिर ट्राई करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, आसान है। और आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, मैं पढ़ाया था क्या? Yes, sir. हाँ, चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया था। x/2 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और इसका डेटी क्या होगा? 1/2, सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, log की पावर log x से, ध्यान रखना, log x होल की पावर log x। और मैंने समझाया था कि अगर ये ब्रैकेट नहीं होता और सिर्फ log होता है यहाँ पर, तब तो मैं ऊपर इसे आगे ले आता, है ना, पर ब्रैकेट लग गया है इसलिए यहाँ log लगाना पड़ेगा। बिना log लगाए आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे? बोलते रहो हाँ ना, नहीं बोलोगे मैं रिप्लाई कैसे समझूंगा, कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं समझ, शक्ल तुम्हारी दिखती नहीं, रिप्लाई तुम करते ही नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 Yes, sir. हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैं तो बढ़ूंगा आगे भाई, मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपके रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, तो आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। देखो यहाँ पर Yes, बिना sir. लॉग लगाए, बिना लॉग लगाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ लॉग लगाएंगे, जब लॉग लगाएंगे तो ये टर्म आगे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मैंने क्या बोला था, बिना लॉग से नहीं सॉल्व होती, ठीक है। सबको इसे u मान लेना, इसे v मानना, इसे w मानना, इसे p मान लेना, अलग अलग है सारे, अलग अलग कर लेना। कर लोगे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? जल्दी बोलो कंफर्म है, अगर हाँ तो मैं बढ़ूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी u और v मानना, और भाई बिना लॉग के मत करना, ये लॉग के बिना होगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देखो ध्यान से, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर? ये कौन सी फॉर्म है, कौन बताएगा आप में से? कौन सी फॉर्म है बच्चों, बोलिए। Parametric form. पैरामेट्रिक, वेरी गुड। Parametric. तो पैरामेट्रिक अभी रिसेंटली किया था, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक। गेम यहाँ से शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, पर मैं चाहूंगा कि 13 क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई करें और मुझे इसका आंसर बताएं। साइन का डेटा क्या होगा? साइन इनवर्स का 1/√1 - x², यस और नॉट, ठीक। इस साइन का क्या होगा? 1/√1 मेरे लिए पूरा एंगल है बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 1 - x², यस और नो? भाई रूट का स्क्वायर करूंगा ये आएगा ना, आया ना? Yes, sir. अब Yes, रूट, sir. अब रूट का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/√1 - x², यस। अब रूट का हो गया, अंदर वाले करते हैं, 1 का हो गया 0 और इसका हो गया -2x, ठीक है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? नहीं हुई तो बताओ, और अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये प्लस, ये यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हो तो देखोगे 1 - 1 और प्लस का x² हो गया, ऊपर x है, नीचे √1 - x² है, ये 1 से 1 कैंसिल, और स्क्वायर रूट से खत्म होकर क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, आया ना? ये x इससे Yes, रिमूव हो sir. गया, अगर ये x से रिमूव हो गया तो दोनों सेम हो गए तो 0 नहीं आएगा, यस और नो? अब सुनो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 15, 14, 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 और 15 इन्हें मैं करवाऊंगा। 16 मैं करवाऊंगा। 17 ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 18 नहीं करना, 19 नहीं करना, 20 नहीं करना, 21 नहीं करना, 22 भी नहीं करना, 23 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ 7वीं एक्सरसाइज के अंदर, स्पेशल केस है जो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बाकी थे शायद 7वीं एक्सरसाइज में से, कोई डाउट वगैरह आप लोगों को कुछ था क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना।